Hello everyone and welcome to the YouTube channel Learn English with Abhishek sir. Today we will talk about parts of speech. क्या आप जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं ये हैं क्या? एक्चुअल में ये सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती हैं. ठीक बताया होगा आपके अपने टीचर्स ने, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही कम समय में ये सारी चीजें बताता हूं कि होती क्या है. इट इज जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, दैट्स इट. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सबसे पहले देखिए, एवरी वर्ड इज हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी. हर शब्द कुछ भी हो, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, उसका अपना खुद का एक अस्तित्व है. तो जिसका खुद का अस्तित्व है वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में. ये गिनती की सिर्फ और सिर्फ 8 है. इनका सीक्वेंस अगर मैं बताऊं, जैसे आपका एक एग्जांपल लीजिए. जैसे मैं बोलूं कि ही इज ईटिंग एन एप्पल. ही इज ईटिंग एन एप्पल. तो यहाँ पर जो ही है, आपको पता है ही क्या है? ही आपका एक प्रोनाउन है. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन. इज क्या है? वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं. ईटिंग ये एक तरह की एक्शन वर्ब है. एन एप्पल, एन क्या है? एक आर्टिकल है. और एप्पल क्या है? ये एक नाउन है. ठीक है ना. अगर आर्टिकल को हम हटा दें, क्योंकि आर्टिकल जो है वो डिटरमिनर का पार्ट होता है, तो बाकी चीजें जो हैं यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसके बाद आता है फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन. ये सारी चीजें, ये 8 चीजें आती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में. सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, देन वर्ब, देन एडवर्ब, देन कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और सबसे लास्ट होता है इंटरजेक्शन. तो मैं बताता हूं नाउन क्या है. देखिए, आप अपने आसपास कोई भी चीज ऐसी देखिए जिसका कोई नाम ना हो. इफ यू कैन लुक, इफ यू कैन सी, इफ यू कैन थिंक, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी जिसका कोई नाम ना हो. यानी वर्ड्स विच आर हैविंग नेम आर नोन एज नाउन. ठीक है. प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो वर्ड्स विच कम्स एट द प्लेस विच कम एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? प्रोनाउन बोल देते हैं. तीसरा आता है एडजेक्टिव, यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए. अगर मैंने एग्जांपल लिया, ही रन्स या ही इज अ बॉय. ठीक है. लेकिन अगर हम बोले ही इज अ गुड बॉय, तो यहां पर जो गुड है वो किसको डिनोट कर रहा है? बॉय को. और बॉय क्या है? एक नाउन है. ठीक है ना. और ही जो है वही बॉय है. याद रखिएगा, ही कौन है? ही इज अ गुड बॉय, यानी जो गुड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को. यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसको बोल देते हैं एडजेक्टिव. चौथा होता है वर्ब. वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स, यानी जो शब्द क्या दिखाएं, क्या शो करें, कोई भी एक्शन शो करें, उनको वर्ब कह देते हैं. वर्ब 2 टाइप के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और एक एक्शन वर्ब. वर्ब भी अपने आप में काफी वास्ट है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग सब लोग उसको देखिएगा. वर्ब के बाद आता है एडवर्ब, यानी ऐसे वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करें उनको एडवर्ब बोल देते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं ही रन्स यानी वो दौड़ता है. और उसके बाद अगर मैं कहूं ही रन्स फास्ट, यानी वो तेज दौड़ता है, तो तेज जो है वो क्या है? एडवर्ब हुआ, क्योंकि वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसके बारे में और एलैबोरेट कर रहा है? रन्स के बारे में, यानी एक वर्ब के बारे में. इसके बाद नेक्स्ट आता है कंजंक्शन. कंजंक्शंस आर नोन एज जॉइनिंग वर्ड्स, यानी कोई भी 2 वर्ड्स या कोई भी 2 सेंटेंसेस को आपस में लिंक करने वाले शब्दों को हम क्या बोल देते हैं? कंजंक्शन बोल देते हैं. कंजंक्शन के बाद आता है इंटरजेक्शन. कंजंक्शन के बाद प्रेपोजिशन आता है और प्रेपोजिशन के बाद इंटरजेक्शन आ जाता है. तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन की पोजीशन को बताते हैं कि नाउन कहां पर है या प्रोनाउन कहां पर है. ठीक है, उसको प्रेपोजिशन बोल देते हैं. प्रेपोजिशन भी 3 टाइप के होते हैं: प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट. और भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. इसके बाद सबसे लास्ट होता है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है. ऐसे शब्द जो हमें क्या कर दें? आश्चर्य में डाल दें, जो हमें अमेज्ड कर दें, उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है. ठीक है ना. तो ये छोटी सी चीज है, ये नाउन, प्रोनाउन, इनका एक सीक्वेंस, हमेशा एक सीक्वेंस याद रखिएगा. सबसे पहले नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, फिर कंजंक्शन, फिर प्रेपोजिशन और सबसे लास्ट में आता है इंटरजेक्शन. सो दिस वाज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई होप एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा. और अगर आपको जरा सा भी लगता है कि इट इज रियली वेरी नॉलेजेबल फॉर यू एंड फॉर योर फ्रेंड्स, तो डू शेयर दिस वीडियो एंड टेल एवरीवन दैट
see this video, and this is very much knowledgeable. I'll be so thankful to you. Thank you so much, and be with me. Learn English with Abhishek. Thank you.